यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार आपके और मेरे जीवन में यह नया दिन जोड़ा है प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत और बल है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार आपको और मुझे इकट्ठा किया है ताकि हम वचनों में कुछ सुन सके, उस पर मनन कर सके और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके। हालेलुया। आइए प्रियो, हम पतरस के विषय में सीख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आज फिर एक बार हम उसी विषय को आगे लेकर जाएंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु, आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता प्रभु, हम सबों के ऊपर तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम भड़कते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। प्रियो, कल मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी और आज मुझे तकरीबन 8 या 10 ईमेल आए हैं इस बात की गवाही देने, छोटी सी गवाही है, इस बात की गवाही देने के लिए कि काफ़ी लोगों को बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने सुकून की नींद को दिया है। हालेलुया। प्रियो, आपको परमेश्वर ने सुकून की नींद इसलिए नहीं दी है क्योंकि मैंने आपके लिए कोई विशेष प्रार्थना की थी। आपको परमेश्वर ने सुकून की नींद इसलिए दी क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने, परमेश्वर के जन ने जो प्रार्थना आपके लिए की, उस प्रार्थना पर आपने विश्वास किया। अर्थात उस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया, उसके वचनों पर आपने विश्वास किया और आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने आपको कल सुकून की नींद दी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनको कल नहीं भी नींद आई होगी क्योंकि उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने विश्वास से मांगा, आपने विश्वास किया और प्रभु ने अपने विश्वास योग्यता के अनुसार आपको नींद प्रदान की। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करते चले जाइए और देखिए आपके जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु ऐसे ही खत्म कर देगा। आमीन। सो आइए फिर एक बार आज हम अपने अध्ययन में आगे जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको समझने बूझने के लिए ज्ञान और बुद्धि से भर दे। आमीन। आइए हम प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 8वां वचन निकालेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय इसका 8 वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि उस समय रोमी सरकार क्या करती थी, सिर्फ कमर पर अंगरखा बांध देती थी, अंगोछा बांध देती थी। बाकी वो जेल में कैदियों को उस दूसरे और तीसरे द्वार के भीतर निर्वस्त्र रखा जाता था। इसका अर्थ है कि पतरस का कपड़ा जहां पर भी रखा हुआ था, पतरस के जूते और पतरस का सारी सामग्री, हम क्या करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, जब सेंट्रल जेल से कोई कैदी रिहा होता है तो अंदर जाते वक्त उसके पास जो चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें बांधकर अलमारी में एक रिकॉर्ड बनाकर रख दिया जाता है और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसको वो सारी चीज़ें दी जाती है और बोला जाता है, चेक कर ले बाबा, तेरा जो सामान हमने रखा था वो सारा चीज़ सामान जगह पे है कि नहीं, है ना। हम सब जानते हैं, हमने टेलीविजन पर ये सारी बातें देख चुके हैं, है ना। उसी प्रकार उस समय भी होता था। प्रियो, परमेश्वर जैसा युगानुयुग है, संसार भी वैसा ही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी और बाकी डिस्कवरी ये सब बदलता जा रहा है, बाकी मनुष्य वही है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर भी उसके सारे कपड़ों को निकालकर, उसके जूते, उसकी सारी बातों को अलग करके सिर्फ उसको एक अंगोछा उसकी कमर पर बांधकर उसे जेल में बंद किया गया था। इसका अर्थ है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और जूते पहन ले। इसका अर्थ उसके पास जूते आ गए थे, उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ है कि वस्त्र भी उसके पास आ गए थे। ये कौन लेकर आया था? स्वर्गदूत ने। जब वहां पर स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, उससे पहले स्वर्गदूत ने क्या किया होगा, जहां पर उसकी ये सारे सामग्री, सारा सामान रखा हुआ था वो लेकर आया होगा, है ना। और फिर उसके पास आकर जब उसने अपने आप को उसको दिखाया, दृश्य हुआ, दर्शन हुआ स्वर्गदूत का उसको, तब स्वर्गदूत ने उस सारी चीज़ें पहले तो मारकर उसे उठाया, फिर हड़बड़ा कर उठा, अरे बाबा ये जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, हमको यहाँ से निकलने का समय नहीं है। हालेलुया। प्रियो, समय अंतिम है, आपको ध्यान में रखना है। आज भी हमारे पास समय नहीं है। आमीन। हम अंतिम समय में है। आप आलसी मत बनिए, अपने आप को सामर्थ्य और बल से भरिए और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाकर सुसमाचार का प्रचार कीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन आपको दिए गए जिम्मेदारी का हिसाब आपसे ज़रूर मांगेगा। हालेलुया। इसलिए बैठे मत रहिए। वन फाइन डे गॉड विल कम, है ना। एक बहुत अच्छे सुंदर दिन में प्रभु बादलों पर आएगा, है ना। कुछ मूवी को इमेजिन मत कीजिए, है ना। सत्य को जानिए और सत्य ही आपको स्वतंत्र
स्तोत्र करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, समय उस समय भी खत्म हो चुका था और सताव का समय अभी भी खत्म होने पर है, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी कमर को बांधिए, अपने जूतों को पहनिए, अपने वस्त्र को पहनिए जो हमने इफिसियों में सीखा था आत्मिक युद्ध में, और सुसमाचार का प्रचार कीजिए। हालेलुया। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कीजिए, परमेश्वर आपको भी तैयार करेगा। मेरा न्याय प्रभु मेरे साथ करेगा, परंतु खातिर से आपका न्याय परमेश्वर आपके भी साथ करेगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। और प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, इसका अर्थ है स्वर्गदूत वो सारी चीजें लेकर आया था, है ना। मैंने आपको कल ये भी वचन बताया था, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 20 वचन, उसमें स्वर्गदूत ने उससे कहा, जा रहे भाई मंदिर के आगे जा और फिर से एक बार वही काम कर जिसके लिए प्रभु ने तुझे चुना है, जिसके लिए तुझे बंदी गृह में डाला गया है, वो काम तू फिर से कर। हालेलुया। अगर आज आप कोई गलत कार्य करे, अगर आपको जेल में रखे और आप सजा काट के वापस आए, तो क्या आपको कोई ये बोलेगा कि फिर से एक बार जाके तू मर्डर कर दे, तो क्या आप फिर से जाके मर्डर करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। परंतु ये गलत कार्य नहीं, ये अच्छा कार्य के लिए अंदर हुए थे। हालेलुया। सो जिस कार्य के लिए बंदी बनाकर अंदर रखा गया था, उसी कार्य को करने की आज्ञा फिर से स्वर्गदूत ने से दी। प्रियो, आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमको सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। प्रियो, पतरस को सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु ने चुना था। नई वाचा के हर भाई और बहन को भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ही चुना गया है। हालेलुया। प्रियो, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 20 वचन जो है वो मैंने आपको बताया था, वो पब्लिक जेल था ना, सादा पुलिस स्टेशन, अपना चौकी है ना, चौकी बोलते हैं या बिट बोलते हैं, वैसा टाइप का था, है ना। सादा एक छोटा सा रूम, वहां पर वो कुंडी ताले में बंद करते ऐसा। लेकिन प्रेरितों के काम 12वां अध्याय का 4था वचन अगर आप पढ़ेंगे, जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है उसे बंदी गृह में डाला गया था ना। बंदी गृह के विषय में भी हमने पढ़ाई की, इतिहास पढ़ा, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है ना। लेकिन दोनों जगह पर प्रभु की उसके लिए एक ही योजना थी। प्रियो, आप वो अध्याय पढ़ेंगे ना, 5वां अध्याय, उसमें भी सुसमाचार ही प्रचार करने के लिए उसको स्वर्गदूत ने कहा, और यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो यहाँ से निकलने के बाद फिर ये सुसमाचार ही प्रचार करने गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या जील होगा ये लोगों को, है ना। जब मैं इसके विषय में सोच रहा था, क्या जील होगा भाई और बहनों इनको, है ना, क्या लगन होगी इनको यीशु मसीह की। अरे हट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अग्रिप्पा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सीजर बादशाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोमन सिपाहियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वही करेंगे जिसकी आज्ञा हमें हमारे यीशु ने दी है। हालेलुया। क्या आज ऐसी जिज्ञासा, ऐसा जील आपके अंदर है प्रियो? अगर नहीं है तो आपके अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। मैं यहाँ इसलिए नहीं आपको प्रचार करता हूँ कि मुझे बहुत सारे आप लाइक्स भेजो, बहुत सारे आप कमेंट्स भेजो, बहुत सारे आप सब्सक्राइब करो चैनल्स को। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं लोगों को रोज फोन करके ये बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आमीन। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति इस वचन को ग्रहण करेगा तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। मेरे हिस्से की आशीष मुझे मिलेगी और ग्रहण करने वाले की आशीष उसको परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि हम सबों का न्याय होने वाला है। जैसे पतरस को कहा गया था सुसमाचार का प्रचार कर, वो बात क्या पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट की, और उस बात से कायल होकर आज मैं आपको सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। मुझे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जिनको पता है कि मैंने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। मैं खुद एक आराधक हूँ, पर मैंने कभी अपने आराधना के वीडियोज़ या अपने सॉन्ग्स कभी भी मैंने यूट्यूब पर और ये सब अपलोड नहीं किए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी प्रसिद्धि को करने वाला, मेरे द्वारा अपनी महिमा को करने वाला मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। परंतु ये बोझ मुझे प्रभु ने लॉकडाउन के दिनों में दिया, इसलिए आज मैं आपके सामने इन वचनों की सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। सो आइए एक बार वचन की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 8वां वचन फिर एक बार ध्यान दीजिएगा आप, पढ़िएगा मेरे साथ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, 2 चीजें पहले करने को कही, है ना। पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वो एक योजना के तहत लिखा गया है ना, वो टाइम पास करके नहीं लिखा गया है। क्या लिखना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल कमर बांध ले, चल पट से जूता पहन ले, चल लेस बांध ले, है ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हर चीज पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, पहले तो कमर बांध। स्वर्गदूत उसको ये भी बोल सकता था ना, चल रे बाबा, मैं रहता तो क्या बोलता, पापा जल्दी जल्दी तैयार हो, फटाफट रेडी कर, चल निकलना है, भागना है अपने को यहाँ से, है ना। मैं इतना डिटेल में नहीं बताते बैठता था पतरस को। पहला कमर बांध। अभी पतरस के बच्चे थे, बीवी थी, सास थे, उसको मालूम है कपड़े कैसे पहनने, जूते कैसे पहनने, ना। फिर भी स्वर्गदूत ने उसको यहाँ कहा है। तो मैं पूछने लगा प्रभु की आत्मा से, प्रभु तूने ऐसा क्यों कहा?
पहला बांध, आखिरी में वस्त्र पहनने के लिए कहा है। पहले कमर बांध, फिर जूते पहन, है ना, फिर आखिरी में बोला वस्त्र पहन और चल यहाँ से, मेरे पीछे हो ले। मैं जब मैं इस बात पर अध्ययन कर रहा था 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब मैंने इस सरमन्स को काफ़ी जगहों पर देखा सुना और फिर जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात रिवील किया। इफिसियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन हम निकालेंगे, है ना। इफिसियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 4था वचन आप भी पढ़ेंगे और मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन। आई एम सो सॉरी, है ना। इफिसियों की पत्री, वो प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय इतना दिमाग में चला गया है मेरे कि वो 12 ही ध्यान में आ रहा है मेरे। सो इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4। आई विल रीड इट फॉर यू, यू ऑल्सो हैव टू रीड एंड ऑल्सो लिसन केयरफुली। आमेन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 4था वचन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इस वचन को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 14 वचन। वचन कहता है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। और जो पहले वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कमर बांध। हालेलुया। स्वर्गदूत यहाँ पर पतरस को बताना चाह रहा था, पतरस, जिस सत्य के सुसमाचार के लिए तुझे इस बंदी गृह में डाला गया है, फिर एक बार उस सत्य से तू अपनी कमर को कस ले। हालेलुया। तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। देख, परमेश्वर ने मुझे तेरी सहायता के लिए भेजा है पतरस, फिर से एक बार उस सत्य से अपनी कमर बांध। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाह रहा है। आमेन। उसके आगे का वचन कहता है कि पहले तो कमर बांधने के लिए कहा, फिर अपने जूते पहनने के लिए कहा। अब हम खोलेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, प्रभु की महिमा हो प्रियो। परमेश्वर का स्वर्गदूत इस पतरस को, जो कल मृत्यु पर जाने वाला है, कल जिसकी मुलाकात मृत्यु से, शैतान से होने वाली है, उस मरने वाले पतरस को स्वर्गदूत मरते समय भी ये कह रहा है कि सत्य से तू अपनी कमर बांध और सुसमाचार के मेल के जूतों को तू अपने पाँव में पहन ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपसे बात करे प्रियो। देखिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपने ध्येय को पूर्ण करना जानता है। हालेलुया। उसने जिस कार्य के लिए पतरस को चुना था, उस कार्य को इस मरी हुई दशा में भी परमेश्वर का आत्मा उसे वही कह रहा है कि तू सत्य से अपनी कमर कस और अपने पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर फिर एक बार उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी यही कहना चाहता है कि सत्य से अपनी कमर को कस और मेल के जूते, सुसमाचार के जूते अपने पाँव में पहन और जितना हो सकता है उतना तो सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ कर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे प्रियो। और वचन यहाँ पर कहता है, गॉड हैज ओनली वन एजेंडा, दैट वी मस्ट प्रीच द गॉस्पल। हालेलुया। परमेश्वर का हमारे जीवन में केवल एक ही ध्येय है प्रियो। जितनों ने मेरे सरमन्स पहले देखे हैं, मैंने आपको बताया है कि मुझे पैंक्रियाज में तकलीफ थी और मेरे ऑपरेशंस हुए हैं, ERCP हुआ है, एंडोस्कोपी और बहुत सारी चीज़ें हुई है। और परमेश्वर ने भी मुझे तब कहा था कि जब तक मैं अपने कार्यों को तुझसे पूर्ण नहीं करा लूँगा अमित, मैं तुझे इस पृथ्वी से कहीं भी हिलने नहीं दूंगा। हालेलुया। शैतान तो हारा हुआ है प्रियो। शैतान नहीं जानता कि मेरा परमेश्वर और उसकी सारी सेना निरंतर मेरे साथ बनी हुई है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा था, मैं वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ और उस वचन को मैंने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है कि मैं अपने आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहूंगा। हालेलुया। शैतान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, शैतान आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता प्रियो। हालेलुया। लूसी मेरे और आपके पाँव के नीचे है। चींटी को भी मसलने में जितना बल आपको नहीं लगता है, उससे भी
कम बल आपको शैतान को हराने में लगता है। हालेलुया। परंतु हमने पिछले दिनों में जो आत्मिक युद्ध के विषय में सीखा था, मैंने आपको कहा था 2 चीजें आपको करनी है। विश्वास को लेकर शैतान के सामने स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। विश्वास की ढाल को पकड़ना है और शैतान के सामने खड़े रहना है। उसको आपको हराना नहीं है, उससे आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई को उस कलवरी पर पहले ही हार चुका है। हालेलुया। वो झूठ को लेकर आता है, मैंने आपको बताया है, वो बंदूक को लेकर आता है। गोली तो मेरे पास है। हालेलुया। फिर वो मुझे भीख मांगता है कि मुझे गोली दे ताकि मैं उस गोली को अपनी बंदूक में डालूं और मैं तुझे शूट करूं। वो जानता नहीं है मैं और आप वो लोग हैं जो स्वयं परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरे गए हैं। फिर मैं क्या उसको बोलता हूँ, 1 मिनट शैतान तू ही मुझे वो बंदूक दे, मैं गोली भर के तुझे वापस देता हूँ। और वो तो बुद्धिहीन है। हालेलुया। वो क्या करता है, मुझे बंदूक दे देता है और मैं क्या करता हूँ, बंदूक खोलता हूँ, बंदूक में गोली डालता हूँ और उसको शूट कर देता हूँ। हालेलुया। और उसका गेम हो जाता है। आमीन। परमेश्वर आपको समझने की बुद्धि दे प्रियो। जितना सरल हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ कि शैतान की औकात आपके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमको प्रभु में आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी और आपकी ताकत है प्रियो। आमीन। प्रियो, एक ही एजेंडा यहाँ पर परमेश्वर का पतरस के लिए था कि पतरस हर हाल में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करे। आमीन। और वही एजेंडा आज प्रभु ने आपको और मुझे दिया है कि संसार के कोने कोने में जाकर हमको परमेश्वर के नाम के सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी पवित्र शास्त्र में जोर से अपने परिवारों में पढ़ेंगे। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, ऐसा कई बार होता है, मेरे जीवन में बहुत बार हो चुका है ना। मुझे किसी बात को प्रभु की आत्मा करने के लिए कहती है। जब मैं आराधना की अगुवाई करता हूँ तो प्रभु वर्ड ऑफ एग्जॉल्टेशन देता है ताकि लोगों को हम आराधना में प्रेरित कर सके और प्रभु के समीप लेकर जा सके, उस सिंहासन पर के पास लेकर जा सके। कई बार प्रभु कुछ बातें हमको कहने के लिए कहता है। जब मैं कहता हूँ तो मुझे भी पता नहीं होता कि मैं लोगों को क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं आराधना करता हूँ तो मुझे कांग्रीगेशन बहुत कम दिखता है, परंतु स्वर्गदूत ही मुझे वहाँ टहलते हुए दिखते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं ना, जब आप आत्मा से प्रभु की आराधना करेंगे तो आप आत्मा में रहेंगे। हालेलुया। आपके शरीर के ऊपर से कंट्रोल उठ जाता है, नियंत्रण उठ जाता है। हालेलुया। प्रियो, ऐसा कई बार होता है, मेरा विश्वास है आपके साथ भी हुआ होगा, और नहीं अगर हुआ है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उस अनुभव को भी तू मेरे जीवन में दे। हालेलुया। पतरस का वचन यहाँ कहता है, प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती है जो हमारे विनती और विचारों से बाहर होती है, और तब हमको ऐसा लगता है कि यार मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, है ना। कई बार जैसे पतरस के साथ यहाँ पर हुआ था, उसके साथ ये सारी बातें हो रही थी। कपड़ा आया, कपड़ा पहन रहा है ना। स्वर्गदूत बोल रहा है कि उसकी जंजीरें गल पड़ी है, तो उसको तो ऐसा लग रहा है यार ये सब स्वप्न में मैं देख रहा हूँ। ऐसा आपके साथ और मेरे साथ भी हो चुका है। हालेलुया। उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और फिर वचन यहाँ पर कहता है, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। प्रियो, चला गया अर्थात वो अपने घर नहीं गया बीवी बच्चों से मिलने, वो वापस स्वर्ग में नहीं गया। जो अब तक दृश्य रूप में स्वर्गदूत उसे दिखाई दे रहा था वो अदृश्य हो गया। हालेलुया। परंतु स्वर्गदूत आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ये आपको निरंतर स्मरण रखना है कि आप कहीं पर भी अकेले नहीं हैं। अंधकार में जाकर अगर आप पाप कर रहे हैं तो स्मरण रखिए, स्वर्गदूत वहां पर भी आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको साफ देख रहा है। आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे इसलिए आप उसे नहीं देख पा रहे, परंतु वो आपको निरंतर देखता है। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन, पहले पहरे से बाहर फिर दूसरे पहरे से बाहर। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये कैसे संभव है?
क्योंकि मैंने आपको बताया बंदी गृह में गए कैसे जाते हैं तो क्या क्या मिला था हमको, इतनी सारी चीज़ें ख़त्म। उसके बाद पहले हमको 600 तंबू रोमी सरकार के रहने के स्थान, उसके बाद बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, फिर प्राणियों को पीने के लिए बड़ा पानी का कुंड, उसके बाद पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, वहाँ से यहाँ तक आ रहा है। और पहला पहरा उसने क्रॉस कर दिया, यानी दूसरा द्वार क्रॉस किया, पहला द्वार क्रॉस किया। ये कैसे संभव है? हालेलुया। रीड मैथ्यू 19:26। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे, हम सब निकालेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रियो, ये जो बात यहाँ पर पतरस के साथ हो रही थी, पतरस अपने आपे में होकर सोच रहा था कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये कैसा हो रहा है, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन सोने से भी ज़्यादा ताया हुआ है, जो मुझे और आपको बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, यीशु ने चेलों की ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इन पहरों से स्वर्गदूत उसे निकाल कर नहीं लाया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत में उतनी सामर्थ्य नहीं है ना, स्वर्गदूत सामर्थ्य नहीं है प्रियो, परंतु परमेश्वर की आत्मा थी जो पतरस को और स्वर्गदूत को सहायता कर रही थी कि वो उस पहरे से बाहर निकल सके। हालेलुया। प्रियो, आज आप जिस भी पहरे में बंद हो, जिस भी बंदी गृह में अपने जीवन में जकड़े हुए हो, जिस भी बंधनों में आजाद हो, विश्वास कीजिए जैसे पतरस की बेड़िया लोहा गल कर जमीन पर गिरा, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी करने को तत्पर है। और जिस बंदी गृह में आपको शैतान ने बांध कर रखा है, चाहे गरीबी का हो, चाहे नशे का हो, चाहे झूठ बोलने का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, विश्वास कीजिए परमेश्वर उन बातों को पूर्ण करने में और आपको उस बंधन से निकालने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। और वचन यहाँ कहता है, मनुष्य से जो बात असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। प्रियो, इन पहरों से निकलना असंभव था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पतरस ने क्या किया था। अच्छा, यहाँ पर एक अंदर की बात, भेद की बात, जस्ट गॉड, प्रभु ने मुझे अभी रिवील किया इस बात को। पहरे में से निकलना, इसका अर्थ है रोमी सरकार की सिपाहियों में से निकलना, बराबर। पहरा निकलना यानी कोई रोबोट खड़े हैं जो चिल्ला नहीं सकते, वैसा नहीं है। वहां पर रोमी सरकार के जैसे अंदर के बंदी गृह में वो सो गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले पहरे से और दूसरे पहरे से वो निकला तब भी सबको स्वर्गदूत ने सुला दिया होगा। नो नो, स्वर्गदूत में उतनी ताकत नहीं और सामर्थ्य नहीं है। आमेन। स्वर्गदूत वही करता है जो यीशु से करने के लिए कहता है। हालेलुया। सो प्रियो, ये जो दूसरे पहरे और पहले पहरे में से निकला ना, ऐसा कहा जाता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, 186 फीट बाय 186 फीट है ना, 186 फीट, 186 मीटर बाय 186 मीटर, यानी ऐसे सर्कल थे बड़े बड़े जहां पर वो पहरे होते थे। उन सर्कल, उन पहरों में से ऐसे स्क्वायर शेप में होते थे, और उन पहरों में से निकल कर दूसरे में से निकला, फिर आगे गया, फिर पहला पहरा आया, फिर उसमें से निकला, फिर आगे गया। तो ये सबको मूवी में दिखाते, वैसा मैजिक नहीं था भूम किया और सारे के सारे सो गए, वैसा नहीं था, है ना। ये रोमी सरकार के सिपाही जाग रहे थे। सिर्फ वहां पर इतिहास बताता है कि वो सिपाही को सुला दिया था परमेश्वर की आत्मा ने, परंतु ये जो दूसरे और पहले पहरे में से निकला ना, यहाँ पर सिपाही जाग रहे थे। तुमको कैसा मालूम? तुम्हारा कैसा मालूम? मैं बताता हूँ आपको मुझे कैसा मालूम। मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया प्रियो, और प्रभु की आत्मा ने मुझ पर इन बातों को प्रकट किया है। वहां पर सिपाही सो नहीं रहे थे, परंतु वहां पर क्या हुआ था, परमेश्वर ने अपने लहू से पतरस को ढाप दिया था। हालेलुया। जिसके ऊपर यीशु का लहू होता है ना, उसको शैतान देख नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर मैं अपने घर में इस वचन को सुनता हुआ होता तो मैं उछलकर जोर से हालेलुया और आमीन चिल्लाता। मैं इसलिए आमीन चिल्लाता क्योंकि वही परमेश्वर का लहू और आज आपके और मेरे ऊपर ढापा गया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के उस लहू के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है,
परंतु मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ और बल है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब पतरस इसमें से निकल रहा था ना, तो रोमी सरकार के सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे थे, सब कर रहे होंगे, वो खाना खा रहे होंगे, जो भी उनको ड्यूटी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है रोमी सरकार के कायदे कानून बहुत ही कड़क थे। 3-3 घंटे की ड्यूटी होती थी उनकी, सिर्फ रात की शिफ्ट 12 से 6 होती थी रोमी सरकार की, और उन्हें 3-3 सिक्के भी दिए जाते थे ड्यूटी करने के लिए। मंथली सैलरी था उनका 3 सोने के सिक्के देना, है ना। बहुत बड़ा इतिहास है, पर वो हमारा विषय नहीं है। परंतु यहाँ पर ये सारे सिपाही बातें कर रहे होंगे, पहरा दे रहे होंगे, पता नहीं वहाँ क्या कर रहे होंगे, पर एक भी व्यक्ति सोया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बड़े कड़क कायदे थे। पहली बार सोए तो सजा, दूसरी बार सोए तो सजा, तीसरी बार अगर सोता पाया गया रोमी सिपाही तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता था, यहाँ से काट दिया जाता था उसकी गर्दन को। हालेलुया, इसका अर्थ है, हो सकता है वो 16-18 लोग सो गए होंगे, परंतु ये लोग खातरी से नहीं सोए थे। परंतु प्रभु ने क्या किया था, अपने उस लहू के द्वारा जो उसने कलवरी पर बहाया था, जब पतरस निकल रहा था तब पतरस के ऊपर उस लहू को डाल दिया कि वो वहां से निकल रहा है और लोगों को दिख ही नहीं रहा है। हालेलुया, हैरी पॉटर की मूवी कितने लोगों ने देखी है? मैंने देखी है। हैरी पॉटर की मूवी में उसके बाद त्याचा जो एक घोंगड़ा असता है ना, उसके पास एक कपड़ा होता है, जब वो अपने कपड़े में कपड़ा डालता है और चलता है ना, तो किसी को दिखता नहीं है, पर वो झूठ है, वो कहानी है। हालेलुया, मेरे परमेश्वर का लहू झूठ नहीं है प्रियो, मेरे परमेश्वर का लहू सत्य की पहचान है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पतरस के ऊपर उस लहू को उंडेला और पतरस वहां से जा रहा है। इसीलिए पतरस कहता है कि मुझे तो लगा मैं स्वप्न ही देख रहा हूं। हो सकता है पतरस जा रहा होगा उस पहरे से और पहरेदारों को देखकर एकदम रुक गया होगा, और स्वर्गदूत ने उसको देखा होगा और बोला होगा चल कुछ नहीं होता, तू नहीं दिख रहा है। पतरस को नहीं मालूम था, हालेलुया, परंतु स्वर्गदूत को और परमेश्वर की आत्मा को मालूम था। आमीन। फिर हो सकता है पतरस थोड़ा सा आगे जाता होगा, अरे इनका ध्यान तो नहीं जाएगा, फिर हो सकता है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड इमेजिनेशन, कि पतरस जैसे ही उस पहरे में आया होगा दूसरे लोगों को देखकर फिर पीछे हो गया होगा, है ना। स्वर्गदूत ने बोला होगा अरे कुछ नहीं, तू आजा, टेंशन मत ले, है ना। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ हमारे आगे आगे चल रही है। हालेलुया, जब आज आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, अपने आप को डर में मत रखिए, बिंदास प्रभु के नाम में आगे चलिए और देखिए आपके विनती और विचारों से ऊपर परमेश्वर कैसे कार्य करता है। हालेलुया, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, जिनके कान हो वो सुन ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको सामर्थ और बल दे, और इन वचनों को जब आप समझ जाए तो प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करे। हालेलुया, प्रभु के इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम नए वचनों के साथ कल एक साथ मिलेंगे, इन्हीं वचनों को हम आगे पढ़ाई करेंगे, मनन करेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, राज्य सरकार और भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, अपने परिवारों में सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।